अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा जायकों से भरे रहें। तो जनाब, आज हम बहुत ज़बरदस्त और मज़े की कुकीज़ रेडी करेंगे और बहुत आसानी के साथ हम इसको बनाएंगे और तवे पे बनाएंगे, जिसके लिए ना हमें कोई कढ़ाई, ना कोई ओवन वगैरह कोई चीज़ नहीं हमें चाहिए। और आप इसको 1 से 2 हफ्ता के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चले ये मज़ेदार कुकीज़ कैसे बनते हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे चाहिए हाफ़ कप घी। आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर का जो नॉर्मल घी होता है वही लिया है। आप देसी भी ले सकते हैं और बनास्पति घी भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी जो है वो पाउडर चीनी करके ग्राइंडर में, तो वो मैंने इसमें डाल दी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब मैंने इसमें 1 कप जो है इसमें मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे आटा और कोई सा भी और जो गेहूं का आटा होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग जो पाउडर होता है वो डाल दिया है। अब मैंने इसमें एक रूम टेम्परेचर पर एक अंडा डाल के इसको अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही हमने इसको गूंद लेना है। इसको 10 मिनट के लिए आपने गूंदना है और ये आसानी के साथ इस तरह से मज़ेदार सी जो डो है ना वो रेडी हो जाती है। कोई मुश्किल पेश नहीं आती, कोई मशीन, कोई मिक्सचर, कोई चीज़ नहीं चाहिए। बहुत आसानी के साथ आप ये जो है ना कुकीज़ रेडी कर लेते हैं। तो जनाब, अब आपने इसको हाफ़ कर लेना है, डिवाइड कर लेना है और इसमें जो है मैंने 1 टेबलस्पून जो है कॉर्न स्टार्च और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोका पाउडर डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना एक साथ एक जान कर लेना है। तो इसी के साथ आपकी जो रेसिपी है वो आपको पसंद आए तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी पहले ही वीडियो जो है वो 2 दिन लेट हो गई है, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझसे वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो जनाब, मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी लेट हो गई इस वजह से। अभी भी मुझे जो है ना फ्लू हुआ है बहुत ज़्यादा। तो चलें, अब देखें, मैंने जो है वो चॉकलेट वाला जो मिक्सचर है वो साइड पे कर दिया और जो हमने दूसरा हिस्सा रखा था ना उसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल के उसको भी उसमें मिक्स कर लिया है। अब जनाब, आपने काउंटर पे प्लास्टिक रैप करना है। प्लास्टिक रैप ज़रा आपने लंबाई में काट के आपने इसको हाथों के साथ इसको थोड़ा सा शेप देनी है और बाद में आपने इसको फोल्डिंग करके जस्ट आपने इसको बेलने के साथ बस ऐसे ही इसकी शेप देनी है। इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसकी नॉर्मल सी ना आपने इसकी जो शेप है ना वो कर लेनी है। आपने इसको बेलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नरम है। आप इसको हाथ के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको फोल्डिंग करना है इसलिए इसका कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं होता कि आपने इसको कोई शेप देनी है। जस्ट आपने इसको ऐसे ही करना है। सेम ऐसे ही हमने जो है ना वाइट वाला जो चॉकलेट के बगैर बनाया था, कोको पाउडर के बगैर रखा था ना, उसको भी हमने ऐसे ही ना फोल्डिंग करके प्लास्टिक रैप के साथ, तो हमने इसको भी बेलने के साथ ऐसे ही कर लेना है। अब यहाँ पे ना आपने इसको बहुत नरम नरम ये होता है, तो आपने बहुत नरम हाथों के साथ ना आपने इसको बेलने के साथ करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगते हैं और 2 से 3 मिनट चॉकलेट वाले को लगते हैं। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। और ये प्लास्टिक जो रैप है ना, इसको बिछाने का मकसद यही है कि ताकि ये काउंटर या किसी और चीज़ के साथ चिपके ना। ये बहुत इजी तरीके से ना ऐसे इसकी जो बेलने वाला जो काम होता है ना बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो जनाब, अब हमने ना एक इसको चॉकलेट और कुकीज़ जो वनीला वाला है वो हमने ना एक दूसरे के साथ इसको कर देना है शिफ्ट, एक दूसरे के साथ। और शिफ्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर से ना ऐसे फोल्डिंग करना है। ये देखो, बहुत जैसे हम 2 रोटियां बनाते हैं ना, कोई भी आलू वाला मूली वाला पराठा बनाने के लिए, तो सेम ऐसे ही है। आपने आसानी के साथ आपने ना इसके ऊपर इसको रख लेना है और आपने जब इसको फोल्डिंग करना है ना तो आपने इसका जो रैप है ना वो आपने खींचते जाना है आसानी के साथ और आपने इसको फोल्डिंग करते जाना है। इसको बहुत आसानी के साथ फोल्ड हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। और आपने इसको ऐसे ना शिफ्टिंग इसकी करते रहना है।
बहुत अच्छे तरीके से ये फोल्डिंग हो जाती है और आपने इसको फोल्डिंग करने के बाद 10 मिनट का आपने इसको स्टे देना है। 10 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। उतनी देर आप ऐसा करें चाय बना लें। तो चाय बनाने के बाद फिर आपने इसको छेड़ना है। जी जनाब, 10 मिनट के बाद आपने इसका जो रैप है ना बहुत आसानी के साथ आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको छुरी के साथ, ये देखिए मैं इसको नाइफ के साथ काट रही हूँ। जस्ट आपने इसको ऐसे ही काटना है, ज़्यादा मोटाई में नहीं काटना, वरना हमारे कुकीज़ जो हैं वो ज़्यादा मोटे मोटे बन जाएंगे, बड़े बड़े बन जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, घर का जो नॉर्मल तवा होता है जिस पे हम रोटियां बनाते हैं उसके ऊपर आपने बटर पेपर लगाएं और इसके ऊपर आपने कोई घी कोई चीज़ नहीं लगानी क्योंकि हमारी कुकीज़ में पहले ही घी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने बटर पेपर के ऊपर ना सारे जो कुकीज़ बनाए थे हमने कटिंग किए हुए वो आपने इसके ऊपर रख देने हैं और आपने बिल्कुल दम वाली आग पे ना आपने इसको 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और 5 मिनट के बाद आपने इसको दूसरी साइड से पका लेना है। 10 मिनट में आपके जो कुकीज़ बिस्किट है ना जो चॉकलेट वाले, वो मज़ेदार किस्म के जो है ना वो रेडी हो जाने हैं। खस्ता खस्ता ये बिस्किट बनते हैं और आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने इसको बताना ज़रूर है कि आपने इसको ट्राई की थी मेरी ये रेसिपी। आपने इसको ऐसे ना ढक्कन के साथ इसको कवर करके तो आपने इसको बना लेना है। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप जो बेकिंग करते हैं उनके घर में बेकिंग ओवन होता है तो आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बेकिंग हो जाते हैं। मेरे घर में बेकिंग ओवन नहीं है तो मैं ऐसे तजर्बे करती रहती हूँ, आप भी किया करें।